डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। फूड का कौन सा मटेरियल्स है एंड फूड हमें मिलता कहाँ से है। आज इस वीडियो में हम प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड के बारे में हम जानेंगे। प्लांट्स का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट्स हम एज ए फूड खा सकते हैं और एनिमल्स का भी कौन सा एनिमल्स प्रोडक्ट जो हम एज ए फूड खा सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। यहाँ पर देखिए, प्लांट्स आर वन सोर्सेस ऑफ फूड। प्लांट्स आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। जो प्लांट्स है ना या फिर कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स है वो हमारा फूड का सोर्सेस है, फूड का जरिए है। अगर प्लांट्स से हमें फूड नहीं मिला या फिर एनिमल से हमें फूड नहीं मिला तो दूसरे कोई चीज़ों से हमें फूड नहीं मिलेगा। हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स फूड ही खा सकते हैं और हमें मिलता भी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ ए प्लांट्स का कौन सा हिस्सा एज ए फूड हम खा सकते हैं। देखिए, we eat many leafy vegetables, we eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers। यहाँ पर देखिए, प्लांट्स का एटलीस्ट मतलब सब पार्ट्स हम एज ए फूड खा सकते हैं। एक प्लांट्स का सब पार्ट्स नहीं खाते, लेकिन अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग हिस्सा हम खा सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसा है, उन पार्ट्स का लीफ है, जो पत्ता है ना, वो हम एज ए वेजिटेबल्स एज ए फूड हम खाते हैं। कुछ प्लांट्स का फ्रूट्स जो फल है ना वो भी हम खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स का रूट्स एज ए फूड हम खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स का स्टीम्स एज ए फूड हम खा सकते हैं और इवन फ्लावर्स भी हम नहीं छोड़ते, फ्लावर्स भी हम खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? पम्पकिन फ्लावर देखा है ना। यहाँ पर देखिए, पम्पकिन जो फ्लावर है ना उसे हम राइस में डिप करके और इस तरह पेस्ट बना के और उसके बाद ऑयल में फ्राई करके इस तरह खाते हैं। अगर आपने खाया तो फिर ठीक है, अगर नहीं खाया तो आप एक बार टेस्ट कीजिए, वो बहुत अच्छा टेस्ट है, मैंने भी टेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, Some plants have two or more edible मतलब eatable जो हम खा सकते हैं, edible parts। कुछ प्लांट्स से जिन प्लांट्स का एक या फिर दो से भी ज़्यादा पार्ट्स हम एज ए फूड खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। देखिए, जो मस्टर्ड प्लांट है ना, यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट का यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हो। मस्टर्ड प्लांट्स का जो बीज है ना, जो सीड है, सीड से हमें ऑयल मिलता है और उसका जो पत्ता है ना, उसका जो लीव्स है, वो लीव्स हम एज ए वेजिटेबल खा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? यहाँ पर देखिए, बनाना प्लांट्स हैं। बनाना प्लांट, जो बनाना है ना वो तो हम खाते हैं जनरली, ये तो हम देख सकते हैं। लेकिन बनाना जो है वो हम खाते हैं, लेकिन बनाना का जो फ्लावर्स है ना वो भी हम एज ए फूड खाते हैं। और उसके बनाना के जो स्टीम है ना, बनाना का स्टीम है, उसके अंदर का जो पार्ट है वो भी हम एज ए फूड खा सकते हैं। बनाना तो खाते ही, उसके फ्लावर भी खाते हैं और बनाना का जो स्टीम के अंदर जो स्टीम के अंदर का जो हिस्सा है वो भी हम एज ए फूड खा सकते हैं। आप सोचिए, एक ही प्लांट्स का 3 हिस्से हम एज ए फूड खा सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आप कोई भी, एक तो मैंने बनाना एग्जाम्पल दिया और बुक में भी है, और आप दूसरा कोई एक प्लांट्स के बारे में सोचो जिन प्लांट्स का कोई भी मतलब एक दूसरे ज़्यादा पार्ट्स हम एज ए फूड खा सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर देखो, हमारा एनसीईआरटी बुक में ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक प्लांट्स है, इस प्लांट्स को
2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं पहले से ही। एक तो है शूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ज़मीन का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो शूट सिस्टम है, और ज़मीन का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो रूट सिस्टम है। जो रूट सिस्टम वो ज़मीन के अंदर होता है और जो शूट सिस्टम है वो ज़मीन के ऊपर होता है। यहाँ पर देखिए, पहले जो है फ्लावर है, कुछ प्लांट्स का फ्लावर है, एज ए फूड हम खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्लावर से कौन कौन क्या मिलता है। फ्लावर के नीचे ये है फ्रूट, फ्लावर के बाद फ्रूट होता है। और फ्रूट का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखिए स्टीम, ये तो आपको पता ही होगा स्टीम। ये फ्लावर है, ये फ्रूट है और ये स्टीम है, ठीक है, ये है लीफ। और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट हिस्सा है ना, ये इसको हम नोड बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और नोड का एक नोड से दूसरा नोड का जो हिस्सा है ना, उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। इस हिस्से को हम इंटरनोड बोलते हैं। और जो फ्लावर है ना, फ्लावर जब छूटा है उसको हम बड बोलते हैं, ब्यूटी बड बोलते हैं। ये तो हो गया शूट सिस्टम। अभी हम ज़मीन के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसे देखिए। कुछ रूट सिस्टम जो है, एक होता है प्राइमरी रूट और दूसरा होता है सेकेंडरी रूट। जो सीधा इरेक्ट है ना, जो सीधा इरेक्ट है उससे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और इस इरेक्ट से जो रूट निकलता है, जो रूट मतलब सेकेंडरी रूट से बोलते हैं, जो रूट निकलता है दूसरी तरफ उसे हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो टेबल 1.4 में कुछ दिए गए हैं, प्लांट पार्ट्स एज फूड। प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट एज ए फूड हम खाते हैं। यहाँ पर देखिए फूड आइटम्स विथ प्लांट एज ए मेजर सोर्सेज, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्सेज। प्लांट्स में जो हम फूड मिलते हैं वो मेजर सोर्सेज उसका क्या है। ये जो ब्रिंजल करी है ना, उसका इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस। कोई भी हम फूड आइटम्स वो कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स या फिर सोर्सेस से हम बनाते हैं, ये तो पिछली मतलब वीडियो में मैंने कह दिया था। और उन इंग्रेडिएंट्स हमें कौन सा प्लांट्स के पार्ट से मिलता है, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स है जिन पार्ट्स में से हमें इस इंग्रेडिएंट को हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रिंजल करी, जो ब्रिंजल करी है ना वो कौन सा इंग्रेडिएंट से बनता है। यहाँ पर देखिए ब्रिंजल करी कौन सा इंग्रेडिएंट से मिलता है, एक है ब्रिंजल और उसका जो सोर्सेस है प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, फ्रूट। चिली एज स्पाइसेस, चिली स्पाइस हम यूज़ करते हैं और चिली हमें कुछ से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, फ्रूट्स। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर, वो भी हमें ऑयल कहाँ से मिलता है, या फिर मस्टर्ड या फिर सोयाबीन, वो हमें सीड से मिलता है, ठीक है। और एक है मैंने ये राइट किया, आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे कि मैगी हम कहाँ से बनाते हैं, मैगी हम व्हीट से बनाते हैं और एज ए चिली भी यूज़ करते सकते हैं एज ए स्पाइस। और ये हमें मिलता कहाँ से है, सीड से, फ्रूट से मिलता है। रोटी हमें कहाँ से मिलता है, आटा, और आटा हमें कहाँ से मिलता है, व्हीट से, और व्हीट ये कहाँ से मिलता है, सीड से मिलता है। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 4 दिए गए हैं। यहाँ पर तो हमने टेबल 1.4 लिखा, यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है। कुछ एक्टिविटी से पहले, इससे पहले हमने 1, 2, 3 एक्टिविटी कर लिया और अभी ये एक्टिविटी 4 है। देखिए, डो नॉट ट्राई टू टेस्ट unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. देखिए, आप कोई भी प्लांट्स एज ए फूड चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आप पहले बिना जिस प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है वो प्लांट आप टेस्ट मत करो, इसे बिना जानकारी लेकर, ठीक है। ये भी पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है। डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। जो प्लांट्स आप जिस प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है उस प्लांट्स को आप टेस्ट मत करो, क्योंकि ये पॉइजनस भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स।
यहाँ पर देखिए, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, यहाँ पर टेबल 1.3 में जिन फूड आइटम्स को हमने ऐड किया और उन फूड आइटम्स का जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उन इंग्रेडिएंट्स का जो सोर्सेस है ना, वो कहाँ से लिया हमने। चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पर 1.3 में कुछ फूड आइटम्स है जैसे कि इडली, चिकन करी और खीर। इन फूड आइटम्स कौन कौन सा प्लांट सोर्सेस से हमने लिया है, ये हमें लिस्ट आउट करना है, ठीक है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हम कौन कौन सा फूड आइटम ऑब्टेन किया, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट्स का कौन सा पार्ट से। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। यहाँ पर देखिए टेबल 1.4, टेबल 1.4 मतलब खुद बनाना है। जैसे कि यहाँ पर टेबल 1.4 जिस तरह टेबल 1.4 ने दिया था उस तरह हमें एक टेबल बनाना है। और उन 1.3 में जो फूड आइटम्स है ना, उन फूड आइटम्स कौन सा प्लांट से हमने इंग्रेडिएंट मिला, इस तरह। यह देखिए फूड आइटम्स और प्लांट पार्ट्स। जैसे कि राइस हमें कहाँ से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है। और प्लांट से कौन सा हिस्सा, सीड। उड़द दाल हमें कहाँ से मिलता है, वो भी सीड से मिलता है। स्पाइसेस का हमें कहाँ से मिलता है, सीड से मिलता है, लीफ से भी मिलता है, और भी कुछ प्लांट्स के पार्ट से भी मिलता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, जैसे कि पिपर, क्लोव, कमिन, कार्डेमम, ये हमें कहाँ से मिलता है। देखिए पिपर कहाँ से मिलता है, होल फ्रूट और सीड से भी मिलता है। जैसे कि नटमेग कहाँ से मिलता है, सीड्स और एरियल से भी मिलता है। किनामोन वो कहाँ से मिलता है, बार्क एंड लीफ से मिलता है। प्लांट्स का बार्क एंड लीफ से मिलता है। इस तरह से कुछ मतलब जो स्पाइसेस है ना, वो हमें सीड से भी मिलता है, लीफ से भी मिलता है, बार्क से भी मिलता है, डिफरेंट चीज़ों से हमें मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो शुगर है ना, शुगर भी हमें कहाँ से मिलता है, स्टेम से भी मिलता है। स्टेम से तो मिलता है ही, और अंडरग्राउंड से भी मिलता है। देखिए शुगर स्टेम से और अंडरग्राउंड से मिलता है। स्टेम से मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो, स्टेम से मिलता है, अंडरग्राउंड से भी हमें शुगर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट वी ईट, प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट एज ए फूड हम खा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए रूट्स, कौन कौन सा रूट, जैसे कि कैरेट का जो रूट्स है वो हम एज ए फूड खा सकते हैं। रेडिश, यहाँ पर बीट रूट, यहाँ पर टर्निप, ये जो है ना कैरेट, रेडिश, बीट रूट, टर्निप, ये प्लांट्स का रूट्स होता है। ये रूट्स है, इन रूट्स को हम एज ए फूड खा सकते हैं। शायद आपने तो ट्राई किया होगा। यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स जैसे कि बीट रूट, स्पिनच, टर्निप, कॉलीफ्लावर एज ए फूड हम खा सकते हैं। लीव्स एज ए फूड, पत्ते क्या है, स्पिनच, लिटल्स, केबेज एज ए फूड हम खा सकते हैं। रूट तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर देखिए सीरियल्स आर द ग्रेन्स, कुछ सीरियल्स भी है, ग्रेन्स जो भी हम एज ए फूड खा सकते हैं। जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एज ए फूड हम खा सकते हैं, ग्रेन्स। पल्सेस आर द सीड्स, पल्सेस कुछ जो हम एज ए फूड खा सकते हैं। बीन, किडनी बीन, ग्राम, पीज एज ए फूड हम खा सकते हैं। कॉफ़ी, टी एंड शुगर, कॉफ़ी प्लांट, टी प्लांट और शुगर केन वो भी हम एज ए फूड खा सकते हैं। मतलब इससे हम कॉफ़ी मैंने टेस्ट करते हैं फूड जो है ना, फूड, टी प्लांट, शुगर केन। ऑयल गिविंग प्लांट्स, ऑयल गिविंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स से हमें ऑयल भी मिलता है। जैसे कैस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट, उनमें से हमें ऑयल मिलता है। और ऑयल हम मतलब फूड में यूज़ करके खाते हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि कैशनट, ग्राउंड नट और वॉलनट हम एज ए फूड हम खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रूट्स एज फूड, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप एज ए फूड हम खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टीम्स एज वेजिटेबल्स, पोटैटो, जिंगर। स्पाइसेस
cinnamon, cardamom, clove and pepper. नेक्स्ट है यहाँ पर, पिछले हमने एक्टिविटी 4 देखा था, यहाँ पर एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में क्या है यहाँ पर देखिए, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। यहाँ पर आपको दिख रहा है मूंग या फिर इस तरह मूंग या फिर चना लीजिए जो कि ड्राई सीड्स होना चाहिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। आप क्या कीजिए, एक कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर में कुछ क्वांटिटीज, थोड़ा सा क्वांटिटीज इस तरह सीड ले लीजिए और उस कंटेनर में सीड लेने के बाद कुछ वाटर भी फिल कीजिए और इसे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स। और नेक्स्ट दिन कीजिए, उस वाटर जो वाटर पोर किया है ना, उस वाटर को मतलब फैल दीजिए एंड वो जो सीड है ना, उस सीड को एक बेजल में रख दीजिए, एक कंटेनर बेजल में रख दीजिए। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। और उसके बाद इसे एक वेट मतलब गीला कपड़ से रैप करके, गीला कपड़ से मुड़ के इसे रख दीजिए। द फॉलोइंग डे, उससे अगले दिन, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। ये जो ड्राई सीड है ना, ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, मतलब इसे अंकुर निकलेगा इससे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में, एक स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इस सीड में से, ये जो चना है ना, इस सीड में से इस तरह अंकुर निकलेगा, इस तरह अंकुर निकलेगा। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इफ सो अगर ऐसा हुआ तो द सीड हैव स्प्राउटेड, इस तरह स्प्राउट होगा। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर देखिए इस तरह से सीड में से स्प्राउटेड नहीं हुआ, मतलब सीड में से अंकुर नहीं निकला अगर, तो दोबारा क्या कीजिए, वॉश द सीड्स इन वाटर, अगेन इन सीड्स को वॉश कीजिए, ड्रेन द वाटर एंड लीव द सीड असाइड फॉर अनदर, और एक दूसरे दिन के लिए इसे छोड़ दीजिए। कवर विथ ए वेट क्लॉथ, और दोबारा इसे गीला कपड़े से कवर करके रख दीजिए। द नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इस तरह अगर पिछले दिन नहीं हुआ तो बाद अगले दिन जरूर होगा, इस तरह अंकुर निकलेगा इससे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। और इस तरह अंकुर निकलने के बाद इसे आप एज ए फूड ये भी खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और इसे आप बॉइल करके भी खा सकते हो। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। और इससे आप स्पाइसेस भी डाल के एक एज ए नाश्ता खा सकते हो। स्नैक मतलब नाश्ता इस हिसाब से खा सकते हो। यहां पर देखिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस। कि आपको पता है कभी जो हनी है ना, जो मधु है, वो हमें कहाँ से मिलता है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। हैव यू सीन ए बिहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। बजिंग मतलब साउंड करना, मतलब मधुमक्खी जिस तरह साउंड करते हैं इस साउंड करना। क्या आपका कभी देखा है इस तरह मधुमक्खी बिहेव में इस तरह साउंड करते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर मतलब स्वीट जूसेस, नेक्टर मतलब स्वीट जूसेस। जो बीज है ना, जो मधुमक्खी है, वो जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और ये जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, इस नेक्टर को कन्वर्ट करते हैं, हनी मतलब मधु से कन्वर्ट करते हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने हाइव में ये रखते, स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। और ये जो फ्लावर है ना, और ये जो नेक्टर है, ये नेक्टर एक साल का कुछ पार्ट मतलब कुछ महीने मिलता है, पूरा साल ये नहीं मिलता। सो बीज स्टोर्स दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर।
तो बीज क्या करते हैं, जो पूरा साल में से कुछ महीने है ना, कुछ महीने ये जो नेक्टर है ना फ्लावर में मिलता है, और ये क्या करते हैं उन महीनों में से नेक्टर निकल के नेक्टर लेकर पूरे साल के लिए अपने beehive में रख देते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जब हमें इस तरह beehive मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एज ए फूड सब इसे कलेक्ट करके हम हनी एज ए हनी हम इसे कलेक्ट करके रख लेते हैं हम फूड के हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला जो पार्ट है ना, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अभी तो हमने देखा हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम कौन कौन सा फूड खा सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स का कुछ पार्ट्स, प्लांट्स का रूट्स हम एज ए फूड खा सकते हैं, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स हम एज ए फूड खा सकते हैं। लेकिन एनिमल्स कौन सा फूड खाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस सेशन पसंद आया ना, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन में मिलते हैं ज़रूर।